यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल में पाकिस्तान की तरफ से वहां पर ये रेजोल्यूशन पेश की गई और इसमें इजराइल पर एम्बार्गो लगाने की तजवीज रखी गई। जब मुसलमान शहीद किए जा रहे थे गजा के अंदर, अल्लाह के घर पे हमले किए जा रहे थे, तो मुसलमान 29 अक्टूबर 2023 को शकीरा का इजाजुल मुकद्दस में बराना मुजरा देख रहे थे। पूरी दुनिया के कंट्रीज से ये कहा गया है कि इजराइल को वेपन्स ना दिए जाएं, हथियार ना दिए जाएं, क्योंकि नस्ल कुशी हो रही है फलस्तीन में, तो इस वजह से इसका खतरा है, इसलिए हथियार ना दिए जाएं। उसके ऊपर इंडिया ने उसको सपोर्ट नहीं किया। इस तरीके से इस वक्त सऊदी अरेबिया इस वक्त आपसे ज्यादा बेहतर रिलेशनशिप उनके भारत के साथ है, क्योंकि वो भारत को उभरता एक रीजनल पावर देख रहे हैं। 14 फरवरी 2024 को इंतहा पसंद हिंदू नरेंद्र मोदी अबू धाबी में मंदिर की इफ्तिदा कर रहा था। ये सब हलाल, और जन्नतुल बकी के अंदर मज़ारात आज भी शिर्क। इंडिया एक ऐसा कंट्री है जिसके इजराइल के साथ भी बड़े जबरदस्त ताल्लुकात, रशिया और इंडिया, और इजराइल इंडिया की तो ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे ना तेरा साथ, वो वाली दोस्ती है ये। वहां तो मोदी सरकार का राज है और रॉ को वो डायरेक्ट ऑर्डर देते हैं। उनकी डीप पेनिट्रेशन हो चुकी है पाकिस्तान में, गहरा असर रसूख है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान अगर कल को कोलैप्स कर जाता है तो आप सोचिए जिस किस्म का माहौल पाकिस्तान में बना हुआ है, जिस किस्म की मिलिटेंट आउटफिट्स पाकिस्तान में है, तो इंडिया के लिए प्रॉब्लम कि जब भी इलेक्शन करीब आते हैं हमें कुछ स्टेटमेंट्स जरूर नजर आती हैं जो वो एग्रेसिव स्टेटमेंट देते हैं पाकिस्तान में कार्रवाइयों के हवाले से, और फिर वही बयानियां बनाने की कोशिश करते हैं कि जी कुछ टेररिस्ट पाकिस्तान से कार्रवाइयां करें वगैरह वगैरह। ये टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, और नरेंद्र मोदी जो तकरीबन जीत चुके हैं इलेक्शन से पहले ही वो और वजीर आजम बन जाएंगे, उनको बहुत फायदा होगा। और 2 रोज पहले बरतानवी अखबार द गार्डियन की रिपोर्ट ने भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी की इंतखाबी मुहिम को मजीद ईंधन फराम करने का काम किया है। द इकोनॉमिस्ट ने अपने तज्जिये में कहा कि मोदी ताकतवर वजीर आजम मौशी तरक्की के साथ उसके एजेंडे में हिंदू पॉपुलिज्म सर फहरिस्त है। इकोनॉमिस्ट ने इस खदशे का भी इजहार किया है कि जनूबी और शमाली ब्लॉक की तकसीम और इंडिया के टुकड़े होने का इम्कान भी है। इतनी हेरा फेरी, और तमाम मुस्लिम ममालिक नरेंद्र मोदी को आला सिविलियन अवार्ड दे चुके हैं, और हम फकीर, हम भिखारी, हम मकरूज, हम तकसीम, हम लीडरशिप क्राइसिस का शिकार। अनाज और इज्जत की जहां मुनसिफाना तकसीम नहीं होगी, वो माशरा अल्टीमेटली खुद तकसीम हो जाएगा। खुद पाकिस्तान इसकी एक मिसाल है। जाहिर है कि हम तो दहशतगर्द मुल्क नहीं है, वो दहशतगर्द मुल्क है और दहशतगर्दी करता है एज पॉलिसी। हम तो एक पुरअमन मुल्क है। मस्त जोक मारा। वीकेंड प्रेशर डालते हैं कि कुछ नहीं आपने करना, चुप करके बैठे हैं, और पाकिस्तान अगर करना भी चाहे उन लोगों के खिलाफ तो फिर उनको रोक दिया जाता है। क्या गुंडा बनेगा रे तू? कभी ऐसा मजाकिस्तान बना है कोई? कशकोलिस्तान, ऊपर से मजाकिस्तान, ऊपर से तजादिस्तान, ऊपर से तकसीमिस्तान। अपने घरों की सफेद दुरुस्त करें, एक पेज पे आए। इज 20 द राइट फिगर? 20 का तो बहुत बड़ा फिगर नहीं है निजामी साहब। वो नहीं डर रहा, खुल के बोल रहा है। जो बाहर हैं वो डरे हुए हैं, घबराए हुए, उनकी टांगें कांप रही हैं। इंडिया कहता है हम तुम्हारी ऐसी की तैसी, हम तुम्हारे घर में जाके मारेंगे, और बड़े दावे से कह रहा है। लेकिन उसके बावजूद भारत कोई डिफेंसिव पोजीशन में नहीं गया है। वो आज पाकिस्तान की रेड लाइन ना सिर्फ इंडिया क्रॉस कर रहा है पिछले 3 सालों से, बल्कि पाकिस्तान की रेड लाइन पे पेशाब करके जा रहा है। कल हमारे राजनाथ साहब ने चैलेंज कर दिया आपको। उन्होंने कहा जी कि लुबे लुबावी है, क्यों कहते हैं कि हमारा जब दिल चाहेगा हम घुस के मारेंगे। ये सारा चीज शुरू हुई है गार्डियन के आर्टिकल से। और हमारे मिसाइल पड़े पड़े जंग आलूदा हो रहे हैं, लेकिन हमारी तरफ से, मैं ये नहीं कह रहा कि मिसाइल लेके चढ़ दौड़े, लेकिन कोई जवाब भी नहीं दिया गया। इसमें यह बताया गया है कि इंडियन एजेंसीज ने पाकिस्तान में घुस के 20 के करीब ऐसे लोगों को मारा है जो कि कश्मीर से किसी न किसी तरीके से इन्वॉल्व थे, दहशतगर्दी में इन्वॉल्व थे। के लिए पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री है कि ये एक डेवलप कंट्री है। यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं और जितने भी जॉब होल्डर्स हैं, ये उनकी हेल्प कर सकते हैं। लेकिन डेवलप्ड कंट्री है, डेवलप्ड कहने को तो हैं, लेकिन हम करते नहीं हैं। कहने को तो हम डेवलप्ड ही हैं। पाकिस्तान भारत के साथ दोस्ती चाहता है, भारत पाकिस्तान से दोस्ती नहीं चाहता। पाकिस्तान भारत से दोस्ती चाहता है कि कुछ आलमी कुव्वतों ने पाकिस्तान को कहा है कि आपके साथ अब डील तब होगा जब आप भारत से दोस्ती करेंगे, मतलब गुलामी करेंगे। घुस के मारेंगे, नुकसान आपका अपना होगा। इसका पाकिस्तान का क्या नुकसान होना है? क्या नुकसान होगा पाकिस्तान का?
कोई चीज है जो इससे पाकिस्तान को नुकसान हो जाएगा किसी चीज का? क्या क्या यहाँ पर डेवलप हो चुका है? देखने में तो आप कहते हैं जी रोड्स की डेवलपमेंट हो गई है काफ़ी ज़्यादा, जी हमने महंगाई कम कर दी है, लेकिन सर्कमस्टांसेस तो सेम एज इट इज़ ही चल रहे हैं। पहाड़ी इलाकों में जाए वहाँ पर तो कोई रोड नहीं बना हुआ, कौन सी डेवलपमेंट हुई है रोड्स में? 6 दफा इंडिया गया। अच्छा, तो वहाँ पे ट्रेनें नहीं चल रही? ट्रेनें बहुत जबरदस्त चल रही है, वो सारे मैं कह रहा हूँ वो बेटे सारे टिकट लेते हैं। हमारे आज भी जो है ना हम 90% टिकट नहीं लेते। पड़ोसियों को घुस के मारेंगे, पड़ोसियों को घुस के मारेंगे तो ठीक है, उनके पास तो है ही कुछ नहीं। उनके पास क्या है? उनके पास तो यही कुछ ही है। तो उनका तीसरी चीज इंडिया ऐसी मार्केट है जो अट्रैक्ट कर सकती है किसी भी कंट्री के लिए, क्योंकि लोग यहाँ पे अडॉप्शन करते हैं डिफरेंट चीज़ों को। ये जो हमारे बड़े सगीर के पीपल है ना, मतलब डिफरेंट चीज़ों को